बहुत सारे स्टूडेंट्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स, हाउसवाइफ्स, सबका एक मेन क्वेश्चन ये होता है कि क्या यूएससीपीए सीए एग्जाम से इजी होता है। तो अगर मैं आपको शॉर्ट में वन लाइनर आंसर दूं तो मैं यही बोलूंगी कि जी हाँ, यूएससीपीए का एग्जाम सीए से इजी होता है। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे फैक्टर्स जो यूएससीपीए को सीए से इजी बनाते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि दोनों एग्जाम्स में डिफरेंस क्या है। तो देखिए, जैसे आप सभी को पता होगा कि सीए जो होते हैं वो इंडिया के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं और हर एक कंपनी को एक सीए अपॉइंट करना होता है फॉर अकाउंटिंग, ऑडिटिंग या ऐसे ही और कामों के लिए। इसके अलावा सीएस अपनी खुद की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो मैं सीए को एक्सप्लेन करने में ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझे पता है कि सीए इंडिया में एक बहुत ही रिनाउंड कोर्स है और सबको नॉलेज होती है कि सीएस कौन से होते हैं और क्या करते हैं। चलिए बात करते हैं यूएससीपीए की। तो जैसा कि कोर्स के नाम से ही समझ आता है कि ये एक यूएस बेस्ड कोर्स है और मैं सिंपली बताऊं तो यूएससीपीएस यूएस के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं। एक बेसिक डिफरेंस ये है दोनों के बीच में कि सीए की रिकॉग्निशन सिर्फ इंडिया में ही ज्यादा होती है, बल्कि यूएससीपीएस ना सिर्फ इंडिया में बल्कि वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो कई बार देखा गया है कि सीएस और सीपीएस को ऑलमोस्ट सिमिलर अपॉर्चुनिटीज मिलती है, लेकिन यूएससीपीए थोड़ा अंडररेटेड रह गया क्योंकि लोगों को इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं थी। बट अगर हम आज की बात करें तो यूएससीपीए भी काफी डिमांड में आ चुका है। ये तो बात हुई इन दोनों कोर्स के बारे में। अब समझते हैं कुछ ऐसे फैक्टर्स जिससे आपको ये समझ आएगा कि यूएससीपीए कंपैरेटिवली सीए से इजी क्यों है। सो नंबर 1, तो यहाँ आपको अराउंड 20 सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। यूएससीपीए में सिर्फ 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। उनका एग्जाम आप एक एक करके दे सकते हो। मतलब अगर आपने आज एक सब्जेक्ट का एग्जाम दिया तो नेक्स्ट सब्जेक्ट का एग्जाम आप 2-3 महीने की प्रिपरेशन के बाद दे सकते हो, एंड सो ऑन। वही सीए में ग्रुप सिस्टम होता है, फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप एक्सेट्रा, और ग्रुप 1 में एटलीस्ट 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो अगर आप एक टाइम पे एक ग्रुप देने का भी सोचो तो आपको एक बार में 4 सब्जेक्ट्स तो पढ़ने ही पड़ेंगे, और वही यूएससीपीए में तो टोटल सब्जेक्ट्स ही 4 पढ़ने हैं। ये एक बहुत बड़ा रीजन है जो एक्चुअली में यूएससीपीए को सीए से इजी बनाता है। पॉइंट नंबर 2, अब बात आती है एग्जाम पैटर्न की। तो सीए में आपसे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी कि आपको हर एक क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर देना होता है, जिसके लिए स्टूडेंट्स को स्टडीज के अलावा आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस करनी होती है। वही यूएससीपीए में एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं जिनको आंसर करने के लिए सिर्फ आपको बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। बाकी यहाँ आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं है और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती। इसका ये बेनिफिट है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आता तो आप गेस वर्क यूज करके आंसर सिलेक्ट कर सकते हो। पॉइंट नंबर 3, अब हमने ये समझ लिया कि सीए तो रिटन एग्जाम होता है। इसका मतलब है कि ये पेन एंड पेपर वाला एग्जाम होता है जहां कोई कंप्यूटर्स नहीं होते, बल्कि आपको नॉर्मल एग्जाम्स की तरह ही आंसर शीट में आंसर्स लिखने होते हैं। इससे ये भी समझ आता है कि आपकी कॉपीज भी मैन्युअली चेक करी जाएंगी और इसलिए यहाँ पे कॉपी चेक करने में एरर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। वही यूएससीपीए कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है जहां आपकी कॉपीज भी एक कंप्यूटर के थ्रू ही चेक होती है, तो यहाँ पे एरर या मिस्टेक्स के चांसेस नहीं होते। पॉइंट नंबर 4, अगर आप इन दोनों का सिलेबस देखोगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि सीए एग्जाम का सिलेबस काफी डिटेल्ड है और इसलिए पूरा सिलेबस कंप्लीट करने में टाइम भी उतना ही लगता है। लेकिन अगर हम यूएससीपीए का सिलेबस देखें तो ये उतना डिटेल में नहीं होता, तो आप इसे आराम से पढ़ सकते हो। वैसे भी इसमें सब्जेक्ट्स 4 ही होते हैं, तो आप एक एक करके दे सकते हो, तो ऑटोमेटिकली हर सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए टाइम भी काफी मिलता है। पॉइंट नंबर 5, सीए की एग्जाम काफी थ्योरेटिकल होती है क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स मेनली प्रैक्टिकल नॉलेज तो आर्टिकलशिप के टाइम पे ही गेन करते हैं। एग्जाम्स का मोटिव होता है कि आपके पास पूरी थ्योरेटिकल और बुकिश नॉलेज हो जिसकी एप्लीकेबिलिटी या प्रैक्टिकलिटी आप आर्टिकलशिप में सीखो। वही यूएससीपीए में इंडस्ट्री ओरिएंटेड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं जहां कैंडिडेट्स को थ्योरेटिकल नॉलेज से ज्यादा कॉमन सेंस और लॉजिक यूज करके आंसर देना होता है। यहाँ पे सिमुलेशंस बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं जो रियल लाइफ सिचुएशंस पे बेस्ड होते हैं। इन्हें सॉल्व करने के लिए आपको अपना नॉलेज और लॉजिक दोनों यूज करना होता है, तो इसलिए एग्जाम थोड़ा इंटरेस्टिंग भी होता है। पॉइंट नंबर 6,
एक अच्छी बात यूएससीपीए कोर्स की ये है कि इसका पास परसेंटेज 50 to 60% है और वही एकेपीआईएस का पास परसेंटेज 96% है। वही सीए का पास परसेंटेज सिर्फ 3 to 4% ही है। इसीलिए सीपीए जो है वो सीए से तो काफी इजी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर बिना पढ़े भी ये एग्जाम पास हो पाता तो इसका पास परसेंटेज 50% नहीं बल्कि 100% होता। इसलिए इस एग्जाम को पास करने के लिए आपको हार्डवर्क करना होगा डेडिकेशन के साथ, और आपके फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग होने चाहिए और एक अच्छे टीचर का सपोर्ट होना चाहिए। इसीलिए एकेपीआईएस आपके लिए मेंटरशिप बैच भी लेके आया है, जहां आप 1-to-1 शम्मी सलूजा सर से बात कर सकते हैं और अपने लिए एक पर्सनलाइज्ड स्टडी प्लान भी डिसाइड कर सकते हैं। और यही एक रीजन है कि एकेपीआईएस अभी तक बहुत अच्छा रिजल्ट दे पा रहा है यूएससीपीए में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।